हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छी होंगे। मेरा नाम है अभिषेक और वेलकम एक बार फिर से आप सभी भारत के फ्यूचर डॉक्टर्स का। दोस्तों, साइकोलॉजी कहती है कि अगर कोई स्टूडेंट किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा है और आप उसको ये बता दें कि वो जिस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा है वो उसका बेस्ट कैंडिडेट है और अगर उसका सिलेक्शन हो जाएगा उसको क्या प्रॉफिट होगा, तो उस कंडीशन में वो स्टूडेंट अपने एग्ज़ाम पे और अधिक फोकस कर पाता है। दूसरी बात, वो कभी डिमोटिवेट नहीं होगा क्योंकि उसको ये पता है कि अगर मेरा सिलेक्शन यहाँ पे हो जाएगा तो मुझे ये फ़ायदा होने वाला है। तो बेसिकली आप सभी एक नीट एस्पिरेंट हैं और आपका सपना है कि आप MBBS करें। कोई चाहता है कि वो एम्स से MBBS करे, कोई चाहता है कि मौलाना आज़ाद से MBBS करे, कोई चाहता है कि CMC वेल्लोर से MBBS करे, तो कोई चाहता है कि वो KGMC से MBBS करे। तो जब आप MBBS में एडमिशन लेंगे उसके बाद आप MBBS कंप्लीट करेंगे, फिर आपकी क्या होगी सैलरी। तो बेसिकली अगर मैं ये बोलूँ कि आज हम बात करेंगे कि MBBS के बाद एक MBBS डॉक्टर को क्या सैलरी मिलती है, तो गलत नहीं होगा। मैं टॉपिक की शुरुआत कुछ पहले बता दूँ कि MBBS एक ऐसा कोर्स है जिसको करने के बाद आपको इस दुनिया में सबसे अधिक रिस्पेक्ट मिलता है। लोग भगवान के बाद, गॉड के बाद आपका प्लेस रखते हैं। इवन बहुत से लोग बोलते हैं कि डॉक्टर भगवान का रूप होता है। आप जो चाहें वो करवा लें क्योंकि पेशेंट आप पे इतना विश्वास करता है जिसकी कोई लिमिट नहीं है। तो MBBS करने को उद्देश्य पैसा ना रखकर अगर आप ये समझें कि आप किसी रोते हुए चेहरे पे स्माइल लाएंगे, किसी ऐसे व्यक्ति को फिट कर देंगे जो जिसकी जीने की उम्मीद कम है, तो आपको बहुत खुशी मिलेगी। तो मतलब सिंपल सा है कि MBBS पैसा कमाने से ज़्यादा लोगों की हेल्प करने के लिए जाना जाता है। लेकिन किसी ने भी बहुत खूब कहा है कि जीने के लिए पैसा भी चाहिए। हमारी फैमिली होगी और हमें भी पैसा चाहिए जीने के लिए, खाने के लिए, चलने के लिए, तो वो पैसा भी इंपॉर्टेंट है। तो दोनों पे ही आपसी तालमेल होना बेहद इंपॉर्टेंट है। तो अब बात ये आती है कि सर हमें MBBS के बाद कितनी सैलरी मिलेगी अगर हम मेहनत से काम करें, हम कोई गलत पैसा ना लें। तो दोस्तों, मैंने एक वीडियो बनाई थी आज के कुछ महीने पहले, 7-8 महीने पहले, जहां मैंने बताया था कि एक MBBS डॉक्टर की सैलरी होती है 35 से 40 हज़ार स्टार्टिंग प्राइस अगर वो प्राइवेट जॉब में करता है। बहुत से बच्चे थे उसको समझ नहीं पाए थे, तो मैं बताने वाला हूँ आज स्टेप बाय स्टेप आप कितना पैसा कहाँ से कमाते हैं। देखिए, मैंने बताया कि आप MBBS कंप्लीट किया और आप किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में जॉब करेंगे, वो न्यूली ओपनड है या पुराना है, तो उस कंडीशन में आपकी सैलरी वही रहेगी 35 से 40 हज़ार रुपये, क्योंकि एज अ जूनियर डॉक्टर आप जाएंगे। ठीक है, फिर आप पुराने होंगे तो आपकी सैलरी बढ़ेगी। मैं बात कर रहा हूँ प्राइवेट हॉस्पिटल्स की। यहाँ पर ऐसे बहुत से प्राइवेट हॉस्पिटल एक और आते हैं जिनमें सहारा हुआ, अपोलो हुआ, वेदांता हुआ। ये जो कॉर्पोरेटेड हॉस्पिटल्स प्राइवेट के होते हैं, इनकी सैलरी नॉर्मल प्राइवेट की तुलना में ज़्यादा होती है। यानी किसी कॉर्पोरेट जो हॉस्पिटल होते हैं उनकी सैलरी आपकी मिनिमम 55,000 से स्टार्टिंग होती है। फिर आप कितना पेशेंट से एंगेज होते हैं और कितना आउटपुट आपके थ्रू उस हॉस्पिटल को मिलता है, उसके अकॉर्डिंग आपकी सैलरी हॉस्पिटल बढ़ाता है। ठीक है, अब क्योंकि एक डॉक्टर कम से कम एक साथ 2 से 3 हॉस्पिटल को देखता है, ये भी एक सच्चाई समाज में है। क्योंकि आपने जैसे मान लिया, अगर आप सपोज डेट आप जाते हैं सहारा हॉस्पिटल, तो सहारा में आप देखते हैं 10 बजे से लेकर 2 बजे तक। फिर आप नेक्स्ट पकड़ते हैं हॉस्पिटल जहाँ पे आप बैठते हैं 2 से लेकर 5 बजे तक। तो जाहिर सी बात है कि अगर आपको 50 हज़ार 2 जगह से मिल रहा है तो आपकी सैलरी हो गई 1 लाख रुपए। प्राइवेट की बात बता रहा हूँ, अगर 35 तो आपको 70 हज़ार रुपये, तो मिनिमम आपके 70 हज़ार रुपये हैं अगर आप एक नॉर्मल हॉस्पिटल पकड़ रहे हैं। और अगर आप किसी कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में हैं तो कंडीशन में आप लगभग 1 लाख पहुँच जाते हैं। अब बात आती है कि अगर आप गवर्नमेंट हो जाए, तो दोस्तों यूपी की बात करूं तो यहाँ पर अगर आप गवर्नमेंट डॉक्टर होते हैं स्टार्टिंग में एज ए जूनियर डॉक्टर, तो आपकी सैलरी होती है 75,000 से लेकर 85,000 के बीच में। लेकिन मैं आपको बता दूं, क्योंकि आपकी ड्यूटी सिर्फ 4 से 6 घंटे की होती है, उसके बाद हर एक गवर्नमेंट डॉक्टर भी मेडिकल प्रैक्टिस करता है। वो अपने रूम पर करे, घर पे करे या किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में करे, और वहाँ से वो अच्छी मात्रा में इनकम करता है। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मुझे बाहर से लगभग 30 से 35 हज़ार रुपये की मेरी इनकम होती है, क्योंकि मैं बहुत कम पेशेंट को देखता हूँ, पढ़ाई के साथ फोकस करना होता है। ठीक है, तो उस अकॉर्डिंग आपकी सैलरी 75,000 होगी जूनियर डॉक्टर की गवर्नमेंट की, और 30-35 हज़ार आप बाहर से कमाते हैं तो आप लगभग 1 लाख प्लस हो जाते हैं। वहीं पर जब आप PG करके जाते हैं, आप एक सीनियर डॉक्टर बनते हैं, तो आपकी सैलरी होती है 1 लाख से लेकर 1,30,40 हज़ार के बीच में। और फिर आप किसी हॉस्पिटल में आते हैं सर्जरी करने के लिए, या एक एज अ फिजिशियन, ठीक है, या एज अ गायनेकोलॉजिस्ट, तो उस कंडीशन में आपको और अधिक पैसा मिलता है। यानी अगर आप गवर्नमेंट पोस्टेड है, आपकी 1,20,000 सैलरी है। और एक सच्चाई ये है कि मैक्सिमम डॉक्टर्स जो गवर्नमेंट प्रैक्टिशनर हैं वो प्राइवेट में भी जॉब करते हैं, प्राइवेट में भी काम करते हैं। अगर आपने महीने में 5-6 सर्जरी ही कर दी तो आपकी जो मिनिमम फीस होती है लगभग 10 हज़ार रुपये एक सर्जरी की होती है, तो आपने 50-60 हज़ार रुपये कमा लिए। अगर आपने 20 सर्जरी कर दी तो आपने 1 लाख कमा लिए। तो कहीं ना कहीं पैसा बहुत है, इसको मैं
कम किसी प्राइस में आपको बताऊं, ये पॉसिबिलिटी नहीं है। अब यहाँ पर एक आता है, अगर आप अपनी क्लिनिक ओपन करते हैं या अपना हॉस्पिटल ओपन करते हैं, तो दोस्तों हॉस्पिटल क्लिनिक बहुत डिफरेंस है। अगर आप मान लिया आप स्टार्टिंग में आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप डेली 20 पेशेंट लिखते हैं, तो आप 10,000 रुपये डेली कमा रहे हैं, मतलब महीने में 3 लाख रुपए। अगर आपने हॉस्पिटल ओपन किया तो आप 5 से 6 लाख रुपए। तो अगर मैं ये बताऊं कि आप MBBS करने के बाद एक महीने में 5 लाख भी कमा सकते हैं तो भी गलत नहीं है। अगर मैं बोलूं कि आप एक महीने में 1 लाख कमा सकते हैं तो भी गलत नहीं है। मेन चीज़ क्या है कि आपका कितनी अच्छी बॉन्डिंग है अपने पेशेंट के साथ में, क्योंकि किसी भी डॉक्टर की इनकम जो होती है वो उसके पेशेंट की बॉन्डिंग के ऊपर है। आपने एक पेशेंट को ठीक किया तो पेशेंट और आपका प्रचार करेगा, वो दूसरे से बोलेगा कि हाँ डॉक्टर साहब बहुत अच्छे हैं, आप इनसे मिलिए, तो उस कंडीशन में आपसे और पेशेंट जुड़ेंगे, और जितने पेशेंट आप जुड़ेंगे उतनी ही आपकी इनकम होगी। ओवरऑल अगर समरी की बात करूं तो एक MBBS डॉक्टर 35,000 से लेकर 10 लाख 15 लाख रुपए महीने तक कमाता है, और वो कमा सकता है। ठीक है, डिपेंड करता है कि आपको कितना नॉलेज है और आप कितने अच्छे से पेशेंट्स को डील करते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपके सवालों का आंसर मिल गया होगा। इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।